थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपकी शरण में आते हैं, आदर पूर्वक आते हैं, दीनता पूर्वक आते हैं और आपका धन्यवाद करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि प्रभु आपने तो सब कुछ किया और करते जा रहे हैं। आप हमारे जीवन में सब कुछ पूर्ण करना चाहते हैं ताकि हमारा जीवन आपके पुत्र के सदृश हो और हमारा जीवन जयवंत फलवंत हो और आपकी महिमा का कारण बने और प्रभु की सामर्थ्य हमारे जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य करे और हमारा जीवन आपके लिए समर्पित रहे और आपके पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ जीवन हो ताकि आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, ताकि हम इन बातों को जो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रही हैं, हम केवल सुनने वाले ना हो, केवल ग्रहण करने वाले ना हो, बल्कि ये बातें हमारे हृदय में स्थापित हों और हमारे जीवन में इनका कार्य हो। प्रभु ये लागू हों, हमारे स्वभाव में इसका प्रभाव दिखे, हमारे व्यवहार में इसका प्रभाव दिखे, ताकि हमारी आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। हम प्रभु सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 7। द 5 सैक्रिफाइसेस ऑफ कैलवरी में हम लोग 5 बलिदान जो यीशु मसीह ने दिए लेव्य व्यवस्था के अनुसार, वो क्या है और आज हमारे जीवन में वो कैसे लागू होंगे, इसको हम देखेंगे। द 5 लेविटिकल ऑफरिंग्स फुलफिल्ड बाय जीसस क्राइस्ट ऑन क्रॉस। दीज 5 सैक्रिफाइसेस आर, नंबर 1, सरेंडर। क्राइस्ट इज आवर बर्न्ट ऑफरिंग। यीशु मसीह हमारा होम बलि है, यानी बर्न्ट ऑफरिंग, वो पहला सैक्रिफाइस है ये। और जो लेवी व्यवस्था 6 अध्याय के 8 पद से 13 पद तक इसका वर्णन वहां पे मिलता है। फिर 8 अध्याय के 18 पद से 21 पद तक मिलता है। दूसरा है सर्विस। क्राइस्ट इज आवर मील ऑफरिंग। यीशु मसीह हमारा अन्न बलि है। लेवी व्यवस्था 2 अध्याय का 1 पद से 16 पद, 6 अध्याय का 14 पद से 23 पद, 7 अध्याय का 1 पद और 10 पद। फिर तीसरा है सैक्रिफाइस। जीसस इज आवर पीस ऑफरिंग। यीशु मसीह हमारा मेल बलि है। पीस ऑफरिंग को वहां पे मेल बलि लिखा हुआ है। लेवी व्यवस्था चैप्टर 3 और 7 अध्याय का 11 से 34 पद। नंबर 4, सब्स्टिट्यूट। जीसस इज आवर सिन ऑफरिंग। यीशु मसीह हमारा पाप बलि है। लेवी व्यवस्था 4 अध्याय के 1 पद से 5 अध्याय के 13 पद तक और 8 अध्याय के 14 पद से 17 पद तक, 16 अध्याय के 3 से 22 पद तक। फिर 5वां है सैटिस्फैक्शन। जीसस इज आवर ट्रेसपास ऑफरिंग। यीशु मसीह हमारा दोष बलि है। लेवी व्यवस्था 5 अध्याय 14 पद से 6 अध्याय के 7 पद तक और फिर 7 अध्याय के 1 से 6 पद तक। ये 5 बलिदान यीशु मसीह ने क्रूस पर एक साथ पूरे किए और हमारे लिए 5 चीजें जो हमारे जीवन में इस बलिदान से करनी है हमको। पहली चीज है सरेंडर। दूसरा है सर्विस। सर्विस का मतलब होता है सेवा। सरेंडर का मतलब समर्पण। दूसरा है सेवा। तीसरा है बलिदान और फिर चौथा है सब्स्टिट्यूट, यानी उसके एवज में। और 5वां है सैटिस्फैक्शन, यानी संतुष्टि। नंबर 1 सरेंडर। हम आज नंबर 1 के एक पार्ट को देखेंगे और इसका आधा पार्ट हम कल देखेंगे। ये बहुत बड़ा एक विषय है। सरेंडर। द एनिमल्स डेथ टिपिफाइज द डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी जो पुराने नियम में होम बलि के लिए जो जानवर बलिदान होता था, वो जानवर उसके परमेश्वर उसकी पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करता था और
परमेश्वर की आराधना, भक्ति, प्रतिबद्धता और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करता था। अब हम देखते हैं कि जानवर की मृत्यु मसीह की मृत्यु का प्रतीक होती थी वहां पर, कि मसीह की मृत्यु टिपिफाइज द डेथ ऑफ क्राइस्ट। द ब्लड शेड पॉइंट्स, यानी रक्तपात प्रायश्चित की ओर इशारा करता है, और ऊपर उठने वाला धुआं पुनरुत्थान का प्रतीक है। तो वो जो पहली वेदी है, ब्रेजन ऑल्टर, जो पीतल की वेदी है जिस पर बलिदान जो है वो आग में पूरा भुन जाता था, उसी को होम बलि कहते हैं। होम बलि का मतलब किसी चीज का होम हो जाना, जल जाना, और उसका धुआं ऊपर उठ जाना। तो ये धुआं जो उठता था ये पुनरुत्थान को दिखाता है। ब्लड शेड पॉइंट टू द अटोनमेंट एंड द स्मोक असेंडिंग typifies the resurrection. The burnt sacrifice is also called the ascending offering. यानी ये जो होम बलि है, होम बलि को आरोही बलिदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो जले बलि का अनुवाद किया गया शब्द है होला, इसका अर्थ है वो जो चढ़ता है, चढ़ता धुआं जो जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है, होला। तो ये होला बोलते थे। होम बलि को जब बलिदान किया जाता था पशु को और वो जल के भस्म हो जाता था, इसको होला बोलते थे। अब आपको कुछ याद हो रहा होगा, होला, होला जलता था। एंड मीन्स दैट विच असेंड्स, इसका मतलब ये वो जो ऊपर उठ गया, बलिदान होके ऊपर चला गया। यीशु मसीह हुआ कि नहीं हुआ? मृत्यु और फिर पुनरुत्थान और फिर स्वर्गारोहण, ये पूरा उसने इसको हमें यानी नए नियम में करके दिखाया। जीसस मैच द क्वालिफिकेशन। यीशु मसीह ने वहां पे जो बलि पशु है उसकी योग्यता को, उसकी जितनी योग्यताएं हैं वो यीशु मसीह में पूरी पाई गई। इस बात का क्या प्रमाण है कि यीशु मसीह ही वो है? इसके लिए हम देखेंगे, प्रमाणित होने के लिए, जीसस फुलफिल्ड एवरीथिंग the burnt offering under Levi's system was required to be, यानी लेवी व्यवस्था के अनुसार जो एक बलि के पशु में जो चीजें पाई जानी चाहिए थी वो यीशु मसीह में पाई गई। सबसे पहली चीज है कि जीसस ही वाज अ मेल, वो पुरुष होना चाहिए था, नर होना चाहिए था। उस पशु के लिए बोला गया वो नर होना चाहिए था, और वो नर ही था। यीशु मसीह एक पुरुष था। लेवी व्यवस्था 1 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है कि वहां पर नर होना चाहिए था। और यहां पर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 21 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। पुराने नियम से इसलिए नहीं पढ़वा रहे, वो आप घर में होमवर्क करिए कि नए, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उद्धार करेगा का मतलब प्रायश्चित करेगा उनके पापों के लिए, वो स्वयं प्रायश्चित करेगा। तो हमको क्या करना है? हमें यीशु मसीह को ना जानने के लिए अफसोस होना चाहिए कि हम इसे नहीं जानते थे जिसने मेरे लिए प्रायश्चित किया, जिसने मेरी जगह अपना प्राण दिया ताकि हमें जीवन मिले। ये हमारा प्रायश्चित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा पॉइंट है, ही वॉज विदाउट ब्लेमिश, यानी वो निर्दोष होना चाहिए था। ये भी उसी लेवी व्यवस्था 1 अध्याय उसके 3 पद में ये भी लिखा हुआ कि वो बेदाग होना चाहिए या निर्दोष होना चाहिए था। हम इसको नए नियम में देखेंगे, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय जी, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा उद्धार किससे हुआ? यीशु मसीह के निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार होता है। तो उद्धार हमारा प्रार्थना से नहीं होता, ना पानी के बपतिस्मे से होता है। हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, उसके बलिदान के द्वारा है। और जब हम उस बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं तब हमारा उद्धार होता है। और इसके बाद
इसी का 22 पद और 23 पद भी पढ़ दीजिए। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को, कैसे हमारा मन कैसे पवित्र होता है? सत्य को मानने से हमारा मन पवित्र होता है। ऐसे नहीं कि आए और गए और हम पवित्र हो गए, नहीं जी। तो अगर तुमने सत्य को मानना शुरू कर दिया है तो तुम्हारा हृदय पवित्र है। अब तुमको क्या करना है? तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। यही तो नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन शुद्ध ही नहीं हुआ तो हम एक दूसरे से प्रेम कहां रखेंगे? परमेश्वर का आत्मा है ही नहीं, और जब तक पवित्र आत्मा नहीं होगा हम एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाएंगे। प्रेम मालूम क्या है? निस्वार्थ प्रेम। जो आपको यीशु मसीह को लोग गाली देते तो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम से भरा हुआ था। कहता था ठीक है, इसको जाने दो। यीशु मसीह को लोग बुरा भला कहते थे, यीशु मसीह उसमें ध्यान ही नहीं देता था। मालूम क्यों? परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ था। अरे वहां हम यहां से मन हटाएंगे तब वहां लगाएंगे, हम वहां कहां मन लगाएं? आपका मन कहां लगा हुआ है? क्योंकि अभी आप जीवित हैं, आपका शरीर चल रहा है, आप अभी आत्मा में नहीं है। और ये बात याद रखिएगा, ये कहना बहुत आसान है कि हम मसीह में हैं, लेकिन ये साबित होना परमेश्वर के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। और जब आप साबित नहीं होंगे तो सजा मिलेगी। इसलिए अपने आप को दीनता पूर्वक परमेश्वर को समर्पित करो। प्रभु हम अयोग्य हैं और रहेंगे। आपका अनुग्रह हम पर बहुत है और आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस बात में मन लगाओगे तभी करेगा, ऐसे नहीं करेगा जबरदस्ती तुमको घसीट के ले चले जी। क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इसलिए आपको नया जन्म परमेश्वर के सदा ठहरने वाले जीवते वचन के द्वारा ही आपको नया जन्म प्राप्त होगा। ये जन्म देने वाली चीज है वचन। वचन देहधारी हुआ, वचन के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। तो क्या वचन के द्वारा हमारा नया जन्म नहीं हो सकता? वचन ही के द्वारा नया जन्म होगा। आपके मान लेने से या आपके महसूस कर लेने से आपका नया जन्म नहीं होता है। ये अनुभव नहीं है, ये वास्तविकता है। इन जीसस वाज नो सिन। यीशु मसीह में ही वाज विदाउट ब्लेमिश, वो निर्दोष था या निष्कलंक था। इस बात का प्रमाण और आगे हम देखते हैं। इन जीसस वाज नो सिन, यीशु में कोई पाप नहीं था। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 5 पद। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। का मतलब क्या है? हर ले जाए, पापों को उठा ले जाए, हर ले जाए। अरे हिंदी नहीं मालूम है तो अंग्रेजी तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई। हर ले जाए का मतलब उठा ले जाए। हाँ, कोई तुम्हारा बच्चा हर ले गया, उठा ले गया, उठा लेने को हर ले जाए। हिंदी भी सीख लीजिए। और उसके स्वभाव में, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था और हमारे स्वभाव में वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से और स्वभाव से पापी ही हैं। अगर हम मसीह में हैं तब भी शारीरिक तौर पर हम पापी हैं, लेकिन आत्मा में हम मसीह की धार्मिकता है, इसलिए हम धर्मी ठहरते हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता वहां परमेश्वर के सामने प्रकट हो रही है आत्मा में। हम वहां पर नहीं प्रकट हो रहे, इसीलिए कह रहे हैं हम उसकी धार्मिकता को पहन लो, यानी ताकि हमारा स्वभाव पिता तक ना दे, वो ना देख लेगा तो फिर वहां पे, क्योंकि हम फिजिकली वहां पे प्रवेश इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारा शारीरिक स्वभाव जो है वो पापी है जी। अब इसके बाद देखिए, उसके स्वभाव में बिल्कुल भी पाप नहीं था। इसके बाद ही न्यू नो सिन, वो पाप को जानता भी नहीं था, पाप से अज्ञात था यीशु मसीह। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद। जो पाप से अज्ञात था
उसी को उसने हमारे लिए, किसने? पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की, अब ये देखिए, हम परमेश्वर के सामने कभी धर्मी नहीं बन सकते, चाहे हम कुछ भी करें, हम धर्मी ना थे, ना है और ना हो सकते, ताकि हम उसमें होकर, यानी मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। तो परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? जब हम मसीह में होते हैं तब परमेश्वर हमको जब देखता है तो हम नहीं दिखते हैं, वो मसीह दिखता है हमें, हम मसीह के अंदर हो जाते हैं। तो वो किसको देखता है? अपने पुत्र को देखता है। तो क्या क्रोध करेगा? उसको पाप दिखेगा? क्योंकि वो तो निष्पाप था, वो निष्कलंक था, तो उसको कौन दिख रहा है? अपना पुत्र दिख रहा है। तो इस तरीके से हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं। अब बताइए, आप कुछ आपने किया कि पुत्र बनने के लिए, या पुत्र ने आपको छिपा लिया तो आप पुत्र बने? तो जब मसीह ने आपको छिपा लिया, अब मसीह दिख रहा है, तो परमेश्वर पिता को दिख रहा, तो लोगों को क्यों नहीं दिख रहा कि वो मसीह में आप हैं? इसका मतलब कहीं गड़बड़ है ना। पिता को नहीं दिखेगा जब तक, तब तक लोगों को नहीं दिखेगा। जिस दिन पिता को दिख गया कि आप नहीं दिख रहे, आपके अंदर आप मसीह दिख रहा है, वो अब उसको अपना पुत्र दिख रहा है, तब समझिएगा कि लोगों को आपके जीवन में यीशु मसीह दिखाई देगा और तब परमेश्वर की महिमा होगी। इसके बाद He did no sin, उसने कोई पाप किया ही नहीं अपने 3.5 काल के जीवन काल में। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 22 पद। अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। He was without sin, वो पाप रहित था। He was without sin. His offering was नहीं, He was without sin. इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 15 पद। He was without sin, वो पाप रहित था, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यानी पिता उसको निष्पाप घोषित नहीं कर रहा है, उसको परखा गया जैसे हमको इस पृथ्वी पर। और उसको किस किस ने परखा? शैतान ने परखा, उसको लोगों ने परखा, उसको प्रिंसिपैलिटीज और पावर्स ने परखा, हर चीज ने परखा, और यहां तक कि पिता ने स्वयं परखा, और तो भी वो निष्पाप निकला। ठीक। अब इसके बाद he offered himself voluntarily, उसने अपने आप को, उसने स्वयं को स्वेच्छा से पेश किया बलिदान के लिए। किसी ने उससे जबरदस्ती नहीं की थी कि तुम्हें ये करना है, उसने स्वेच्छा से स्वयं को बलिदान होने के लिए प्रेषित किया या उपलब्ध किया या अपने आप को ऑफर किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, ये आपको लेवी व्यवस्था 1 अध्याय के 3 पद में मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 18 पद पढ़ेंगे, इसका न्यू टेस्टामेंट वर्जन जी। कोई उससे यीशु मसीह कह रहा है, मेरा प्राण इसे कोई मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं अपने प्राण को। जी, मुझे अपना प्राण देने का भी अधिकार है, और उसे फिर से ले लेने का भी अधिकार है। ये यीशु मसीह के पास अधिकार था, उसने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया इस बलिदान में। इसके बाद हम देखते हैं, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली, यानी पिता ने उसको ये अथॉरिटी दी थी कि तुम अपना प्राण दे भी सकते हो और उसे देकर वापस ले सकते हो। अब बताइए कि ये जो बलिदान उसने किया, इसके अलावा कोई कर सकता है? किसी के पास ये वाला बलिदान है इस पृथ्वी पर? सारी पुस्तकें पढ़ लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपना प्राण देकर वापस ले ले। और वो परमेश्वर के, उससे परमेश्वरत्व से ही होना चाहिए।
कोई नहीं है। परमेश्वर ने स्वयं अपना बलिदान किया, है ना। और इसके बाद ये हमारे लिए सबसे बेस्ट यानी बलिदान है जिसमें हम संतुष्ट हो सकते हैं। His offering was substitution। यीशु मसीह का जो बलिदान था वो एवजी था। एवजी का मतलब होता है कि हमारे ऑन बिहाफ ऑफ अस, समस्त मानव जाति के बदले में वो अकेला उसने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए तो लिखा हुआ है उसने संसार के सब मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर लिया और सबके लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन सब लोग इस बलिदान पर विश्वास करने को राजी नहीं। प्रॉब्लम किधर? जमीन पर। प्रॉब्लम किधर? मनुष्यों में। प्रॉब्लम किधर? मनुष्य के विचारों में। प्रॉब्लम किधर? मनुष्य के अपनी समझ पर। और एक व्यक्ति जब कोई कहता है कि हम ये नहीं मानेंगे तो उसके साथ उसके पक्ष में ढेरों लोग इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि कोई भी सत्य नहीं जानता। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति सत्य को जान जाएगा ना, वो फट से एक्सेप्ट कर लेगा। मान नहीं सकते क्योंकि अपने प्राणों के आगे मनुष्य को कुछ नहीं समझ में आता है। जब प्राण पर आती है ना, तब इंसान सब कुछ करने को राजी हो जाता है। जब आप मृत्यु के सामने खड़े हो, सामने मृत्यु खड़ी हो और उसके आपके सामने जो ऑप्शन रखा जाएगा, फिर आप वहां पर छांटाबीनी नहीं करेंगे, वहां अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे। आप सीधे सीधे कहेंगे भैया जान बचाने के लिए जो कहो वो करने को तैयार है। होता है कि नहीं होता? ये सत्य लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए लोग हल्के में लेते हैं। और उसने जो किया है उसके अलावा कोई कर सकता ही नहीं है। ही इज अल्टीमेट। वो हमारा एवजी है। His offering was a substitution. Jesus' death was a substitution. We lean on him. हम वो हमारी खातिर, हमारे on behalf of us, यानी वो हमारे एवज में बलिदान हुआ ताकि उसके बलिदान से हमको छुटकारा मिले, जीवन मिले, पवित्र आत्मा मिले और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए हमको याव मिले और हम आदर पूर्वक प्रवेश कर सके। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23, 24, 25, 26 4 पद पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु के द्वारा नहीं लिखा है, मसीह यीशु में है, सेत में, यानी बिना कुछ धर्म का काम किए, बिना कुछ किए। आपको कुछ नहीं करना है मसीह में, सब कुछ उसने पूर्ण कर दिया है। उसके उस कार्य पर आप मसीह में आते हैं तो विश्वास से आते हैं। आप कुछ करके नहीं आए हैं और ना करके आ सकते हैं। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के उस महान कार्य के लिए जो उसने अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा, जो क्रूसीफिक्शन पर सबके सामने प्रकट करके दिखाया गया और जिसके बारे में नए नियम में संदेश है, जिसके बारे में सुसमाचार है कि वो हमारे समस्त मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो गया है। अब किसी का कोई बलिदान ग्रहण योग्य नहीं होगा। परमेश्वर ने उसको ग्रहण कर लिया, उस बलिदान को, और उस पर विश्वास करके सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस, नॉट वी आर अर्न राइचियसनेस। हम धार्मिकता को कमा नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको परमेश्वर धर्मी घोषित कर रहा है। वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस इन क्राइस्ट। मसीह में हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। कौन करता है? पिता परमेश्वर। और जब तक पिता परमेश्वर आपको धर्मी घोषित ना करे तो कभी ये मत सोचिएगा कि मैं धर्मी हूं। कोई धर्मी नहीं। बाइबल जो कहती है इस बात पे अपने दिल में मोहर लगा दीजिए कि कोई धर्मी नहीं, मैं भी नहीं, धर्मी हो ही नहीं सकते। वो हमको धर्मी घोषित करता है। जी, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण
एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। इसका मतलब काम करने लगता है। जैसे ही आप विश्वास करते हो वैसे ही वो काम करने लगता है जी। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी, यानी परमेश्वर ने हो सकता है सहनशीलता में आपकी बहुत से पापों पर ध्यान नहीं दिया। अरे ठीक है, ये अभी उद्धार नहीं पाया, अभी इसने सुसमाचार नहीं सुना, अभी ये मेरे पुत्र को नहीं जानता, अभी ये उस बलिदान को नहीं जानता जो मेरे पुत्र के द्वारा मैंने पूरा कर दिया है समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए। अभी ये कुछ नहीं जानता है। वो आपके लिए धीरज रखता है और नजरअंदाज करता रहता है जी। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी, यानी परमेश्वर पे जैसे ही आप अभी उसकी धार्मिकता प्रकट होगा, मतलब आकाश अभी आपको प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण कर लो, उसके उस बलिदान को ग्रहण कर लो जो उसने हमारे और आपके लिए सब कुछ पूर्ण कर दिया है। काश अभी ऐसा कर लो ताकि परमेश्वर धर्मी ठहरे, आपको धर्मी ठहराने के लिए। और जब वो लोगों को धर्मी ठहराता है तो परमेश्वर उतना ही ज्यादा धर्मी बनता है, यानी परमेश्वर की धार्मिकता उतनी बढ़ती है। जितने लोग परमेश्वर की धार्मिकता में आएंगे तो परमेश्वर लोगों के बीच में धर्मी ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा? अभी परमेश्वर पापी ठहर रहा है, क्योंकि सब लोग जो लोग कहते मैं मसीह में हूं और सब प्रकार के गलत काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या पापी ठहर नहीं रहा है? परमेश्वर को धर्मी ठहरना है ये तभी संभव है जब लोग यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करेंगे, उस धार्मिकता में आएंगे जो परमेश्वर की धार्मिकता है, जिसे परमेश्वर घोषित करेगा। और जब लोग इस तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ेंगे तो परमेश्वर आप ही धर्मी ठहरेगा कि ये धर्मियों का पिता है। हालेलुया! ये परमेश्वर की महिमा है और यही महिमा प्रकट होनी चाहिए। और आज क्या हो रहा है आप देख सकते हैं और परमेश्वर के वचन को देखकर समझ सकते हैं कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। हो गया He had his blood sprinkled upon the altar, यानी वहां पर महायाजक उस बलिदान के लहू को ले जाकर वेदी पर अंदर छिड़कता था। मंदिर के अंदर जितनी भी वेदियां थी सब पर वो लहू लगाता था। और यहाँ पे क्या है, लेव्य व्यवस्था उसका 1 अध्याय के 5 पद में ये बात लिखी है। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे, मिले नहीं, मिलती रहे। कोई चीज मिले और मिलती रहे में अंतर है। आप कहते प्रभु ये दे वो दे देता है, लेकिन देता नहीं रहेगा। क्यों? एक बार देकर उसने सिर्फ ये दिखाया कि अगर तुम विश्वास करोगे और मेरे पुत्र में यानी मसीह में आ जाओगे तब तुम्हें मिलता रहेगा। वहां सोर्स है, क्योंकि सोर्स परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। सोर्स के साथ, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो। डाली दाखलता के साथ जुड़ी नहीं रहेगी, सोर्स के साथ जुड़ी नहीं रहेगी, मिलता नहीं रहेगा। कभी कदार कुछ मिल गया तो मिल गया, लेकिन मिलता नहीं रहेगा। आपको मालूम है, आपके हृदय में एक सवाल पैदा होना चाहिए खुद से। प्रत्येक मनुष्य जो वचन सुनता है उसके अंदर इतना सुनने के बाद तो आपके अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए खुद से कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या मैं धर्मी हूं या मैं आदम की संतान हूं? पहला क्वेश्चन। परमेश्वर का वचन आपको जवाब देगा कि तू आदम की संतान है। और आदम की संतान है तो हम पतन के अंतर्गत है, हम पापी हैं, पतित हैं। पतित पापी का मतलब पतन के बाद
पाप की अवस्था में चले जाना, उसको पतित पापी बोलते हैं। हम पतित पापी हैं, अज्ञानी हैं, और सब प्रकार का दोष जो हमारे पाप के स्वभाव में होना चाहिए वो सारा दोष हमारे अंदर है। क्या नहीं हम करते हैं? दूसरा प्रश्न, कि हम इस अवस्था से छूट सकते हैं? जी हां, परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा आप छूट सकते हैं। कैसे? उसका पहला कदम है कि आपको बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो उसने चढ़ा दिया। आपको उस बलिदान पर विश्वास करने की जरूरत है और अपने आप को समर्पित करने की। पहला पॉइंट है सरेंडर, समर्पित हो जाइए। जब प्रभु को आप समर्पित हो गए, अब आपको कोई गाली दे, कोई कुछ भी बोले, क्या आपके ऊपर प्रभाव करेगा? क्योंकि जितना आपके साथ दुर्व्यवहार होगा उसके बदले में परमेश्वर आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के साथ जितना गलत व्यवहार किया गया उसके बदले में उसकी उन्नति हुई, उसको बरकत मिली पिता की ओर से, है ना? तभी तो वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, क्योंकि गाली देगा तो फिर उसकी बरकत चली गई, वो तो गया बाहर। आप जैसे ही रिएक्ट करते आप तुरंत मसीह से बाहर हो जाएंगे। और शरीर क्या करता है मालूम है? शरीर आपको मसीह से बाहर खींच लेता है। मसीह में आपको जाना है, समर्पित होना है। पहला काम है समर्पण। मैं आपके सामने एक चित्र रखता हूं। जब आपको यह पता चल जाता है प्रश्न कि मैं पापी हूं, पतित पापी हूं, परमेश्वर अपने हमसे बहुत प्यार करता है। पहली बात, परमेश्वर हमसे प्यार तो करता है, लेकिन परमेश्वर हमें सब कुछ देना भी चाहता है। लेकिन एक पापी का एक परम पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध कैसे? प्रश्न यहां पर यह है। तो हमको अपने पापी पतित स्वभाव से छुटकारा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले ये सोचिए, तब आपको पता चलेगा वचन के द्वारा हम कुछ नहीं कर सकते, हम असहाय हैं। और जब आप असहाय हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप से छुटकारे के लिए मैंने बलिदान चढ़ा दिया। वो बलिदान कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब आप मसीह में परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं मसीह में। तो मसीह हमारा मेल बन गया, बना कि नहीं बना? पीस ऑफरिंग वही है। ये 5 बलिदानों से उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अब हमको मसीह में कैसे ये प्राप्त होंगी? हम एप्लीकेशन वाले पार्ट में चल रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यान दीजिए और अपने मन में रियलाइजेशन, एहसास कीजिए कि परमेश्वर ने कैसे सरलता से हमारे छुटकारे का सब काम कर दिया। हमें तो सिर्फ जानकारी चाहिए, सत्य पर विश्वास करना है, सत्य को मानना है, ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो और हम परमेश्वर के पुत्र मसीह में प्रवेश करें और अनंत छुटकारे के स्थान में जाए और हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस उपकार के लिए जो प्रभु आपने समस्त मानव जाति के लिए कर दिया है। और प्रभु आपने लोगों को सुसमाचार भेज दिया कि जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, जो कोई चाहे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकता है। अब कोई जाति बंधन नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, बल्कि कोई भेद नहीं, बल्कि सिर्फ इतना है कि प्रत्येक पापी मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन सकता है। ये बहुत बड़ी आशा है और ये आशा हमें परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करती है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते चाहते प्रभु। समस्त मानव जाति के हृदय में आत्मा का प्रकाश प्रकट हो और उन्हें परमेश्वर की ज्योति उनके हृदय में चमके, ताकि उनका नए सिरे से जन्म हो और परमेश्वर की महिमा का प्रकाश उनके हृदय में उजियाले के समान फैले और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे।